कर सकते हो। देयर आर हाई चांस कि 7-8 रुपए की मिल जाए और यहाँ से शूट करती हुई सीधा 70-80 भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि आज हमने जो आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हिट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी का भी दिया था, निफ्टी का भी दिया था। बैंक निफ्टी का अच्छे से हिट नहीं हुआ। निफ्टी का अगर आप देखोगे ना, आपको मैंने यहाँ पे 810 के आसपास निफ्टी का शॉर्ट बोल दिया था कि बिलो दिस ट्रेंड लाइन निफ्टी कैन टच 19,790 775, और इसके नीचे भी बोला था कि इसके नीचे भी अगर निकलती है तो और टारगेट आ सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रीमियम मेंबर्स को 43,500 की पुट दी थी 80 रुपए पे। स्टॉप लॉस 40, टारगेट 120, 60 और 200 का। आप देख सकते हो सारे टारगेट अचीव हुए हैं। 80 रुपए से उठती हुई वो चीज 300 तक गई है। और भी आपको जो मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा ना, उसी के बेस पे ही प्रीमियम मेंबर्स को कॉल्स जाती हैं। जो मैंने आपको निफ्टी में एनालिसिस बोला था, इसी यहीं पे मैंने इनको 38 रुपीज पे 19,800 की पुट दी थी। 38 से वो 100 हो गई थी। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा परफॉर्मेंस। और अब बात करने वाले हैं कल के बारे में। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि कल है एक्सपायरी निफ्टी की। तो इसमें हीरो जीरो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो इंडेक्स जो है बड़े टाइम फ्रेम पे एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है, जो हमें चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, और बड़ा टाइम फ्रेम नहीं लगाया, सिर्फ 30 मिनट, क्योंकि हमने इंट्राडे के बारे में ही बात करनी है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमको एक लो मिला, यहाँ पे हमको एक हाई मिला, फिर यहाँ पे हमको हायर लो मिला, और उसके बाद यहाँ पे कहीं हमको हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिली है। तो बार बार इस ट्रेंड लाइन से टच करता है और इंडेक्स एक बढ़िया अप मूव मारता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन के पास से हमको बाउंस देखने को मिला है। हो सकता है कि यहाँ से एक नया हायर हाई लग जाए, या फिर हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट और नीचे आनी स्टार्ट हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या होता है। पहले क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर आ रही थी तो कौन जीत रहा था, बायर्स जीत रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई, और साइडवेज का मतलब बायर्स और सेलर्स की फाइट होने लग गई। ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है तो सेलर्स जीत रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है तो बायर्स जीत रहे हैं, फिर नीचे आया तो सेलर्स जीत रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर गया तो बायर्स। तो इस रेंज में, कौन सी रेंज, 19,875 से लेके 19,675 मान लो, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ना, इसमें इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा साइडवेज होने वाला है। और हमको आने वाले दिन में भी हो सकता है, कल भी आपको सेम जैसे आज मार्केट ने ऊपर से फॉल कराई है और नीचे से बाइंग कराई है, हो सकता है कल भी आपको कुछ ऐसी सिनेरियो दिखे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक हमको बॉक्स पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, कुछ 200 पॉइंट का है। तो आप ये मान के चलो, जिस दिन भी 19,650 के नीचे मार्केट गिरेगी, 200 पॉइंट तक का हम टारगेट लेके जा सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा 19,450। सिमिलरली जिस दिन भी मार्केट 19,850 या 19,875 के ऊपर आके सस्टेन होती है इस बॉक्स के ऊपर या इस हाई के ऊपर, तो 200 पॉइंट आराम से हम ऊपर जा सकते हैं। कुछ 20,175 तक हम यहाँ पे आराम से, या फिर 20,075 तक, ये वाले लेवल्स तक हम आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, सिंपल है। जब इसके ऊपर आएगी तब बाय करेंगे, जब इसके नीचे जाएगी तब शॉर्ट करेंगे। और इसके बीच में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे के बारे में। ये तो हो गया पोजिशनल। इसके बीच में क्या होने वाला है वो इंट्राडे। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम से हमने पोजिशनल कैच किया। ठीक है, टाइम फ्रेम का यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल जो होता है वो टाइम फ्रेम का होता है। क्या होता है टाइम फ्रेम ना, कभी कभी कुछ ऐसी चीज होती है कि यहाँ पे लोग बोलेंगे अप ट्रेंड है, और जब मैं आपको और छोटा टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो हो सकता है आप लोग बोलो या तो मार्केट साइडवेज है, या फिर मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस। इस जोन पे रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, फिर गिरावट दी, फिर रिजेक्शन ली, फिर गिरावट दी, यहाँ से बाउंस लेके एक बढ़िया अप मूव दे दी, और यहाँ पे क्या है, फिर से रेसिस्टेंस है। अगर फिर से अगर मार्केट कल 19,800 के नीचे सस्टेन करती है, हम इंट्राडे पे शॉर्ट करने वाले हैं। सेम जो आज के टारगेट थे, सेम कल के टारगेट होंगे। 19,800 के नीचे निकलता है, आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 19,775। ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट अप मूव आ गई, और यहाँ पे जैसे नीचे गया वैसे इंडेक्स ऊपर आया। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि इस जोन के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इंडेक्स एक बहुत छोटी रेंज के अंदर ही बिहेव करता है। तो कभी भी आप 19,800 के नीचे शॉर्ट करोगे तो फर्स्ट टारगेट हमेशा आपका 25 पॉइंट का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपकी पार्शियल पोजीशन जरूर एग्जिट हो जानी चाहिए। और इसके बाद 19,775 के नीचे, या फिर आप देख सकते हो यहीं कहीं से ही जो है ना मार्केट स्ट्रेट गिरती है। ठीक है, यहाँ तक तो आप देख सकते हो, यहाँ से भी मार्केट ने कितनी जल्दी रिजेक्ट करा ऊपर। हो सकता था यहाँ पे भी रिजेक्ट करती, लेकिन यहाँ पे
रिजेक्शन नहीं हुई है, प्रॉपर नीचे गई है, सेलर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर आ गई है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ट्रैप कौन हुआ है, असली में सेलर्स ट्रैप हुए हैं या फिर असली में बायर्स ट्रैप हुए हैं। जब तक रेंज नहीं निकल जाएगी तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे तो मैंने आपको बता दिया पोजिशनल ट्रेड्स कब लेने हैं। अब बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे का सिंपल है, इसके ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है ना, अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे जो बाइंग करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा यहाँ पे बाय करने को, क्योंकि देखो ये चीज क्या है, आपको ना थोड़ा अपना सिनेरियो और अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ना सेल हुआ, फिर यहाँ पे सेल हुआ, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रुका हुआ है मार्केट, अभी पता नहीं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखो कल क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप होता है, आप इसको पता है किस चीज से रिलेट करना। लास्ट वीडियो में ना मेरी, इसके बाद मेरी चाहे बेशक आप लास्ट वीडियो देख लेना, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था फिन निफ्टी को कैसे शॉर्ट करना है, कहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे उस पे। अब देखो जिसने यहाँ पे बाय करा है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? सिंपल है, मोमेंटम के इधर कहीं लगाएगा जहाँ पे लास्ट स्विंग बन रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करना है, जब भी वन डायरेक्शन जाना है ना, तो हर हर किसी का स्टॉप लॉस काट के ही जाना है। इसको ऊपर जाना होगा ना, नीचे आएगा, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग कर रखी है ना, उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, और उसके बाद ट्रेड अप मूव देगा। तो ये चीज याद रखना, नीचे भी अगर इसको गिरना होगा ना, हो सकता है माइनर गैप अप लग जाए कल। ठीक है, यहाँ पे लोगों के जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा ना इस जगह पे, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? सिंपल है, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 19,850 भी अगर मार्केट चली जाए, तो भी लोग बोल रहे होंगे कि बाइंग बाइंग बाइंग, न्यूज चैनल भी बोल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कॉशियस रहना है, आपको वेट करना है एक बड़ी लाल कैंडल का। जैसे ही एक गिरावट आएगी तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगी तो बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर जब बायर्स कन्वर्ट होंगे, शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, जब फिर ऊपर निकलेगी तो वो बाय करेंगे, फिर वापस नीचे आके उनका स्टॉप लॉस हिट करके लिक्विडिटी ग्रैब करके इंडेक्स बहुत तेज फॉल कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। हो सके तो पहले आधा घंटा अवॉइड करो, उसके बाद सिनेरियो बनाओ। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक मार्केट 19,850 से लेके 19,900 के नीचे है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचना है। इधर कहीं जोन से अगर आप आंख बंद करके शॉर्ट करते हो, फर्स्ट टारगेट होगा 19,800, 19,750, 19,700, और स्ट्रेट टारगेट देता हूँ मैं 19,450 या फिर 19,500 का पोजिशनल टारगेट, क्योंकि मेरे को लगता है हम कहीं ना कहीं ऊपर से टॉप कैच करके नीचे आ सकते हैं। ठीक है, अब तो ये तो हो गया हमारा इंट्राडे का। ठीक है, और मैंने आपको पोजिशनल में आपको ये लेवल क्यों कह रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जाके मैं ना आपको ये लेवल भी दिखाता हूँ कि ये लेवल कितना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये हाईज देखो, ये वाला हाई क्या लगा था? 850। तो ये वाले जो हाईज है ना कहीं मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। यहाँ पे देखो, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला, और यहाँ पे ये भी। हो सकता है जो मार्केट अभी नीचे नहीं गिर रही, यहाँ पे मार्केट आप देखो फंसी हुई है नीचे, अगर इसको यहाँ से गिरना होगा, ये यहाँ पे रुकेगी, लोगों को फंसा के मार्केट नीचे आएगी। तो अभी आपको थोड़ा कॉशियस होना है। एक चीज याद रखना, अगर 19,900 के ऊपर हमारा किसी भी दिन क्लोजिंग आती है, ठीक है, हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, अगर क्लोजिंग आ गई तो हम उसको ब्रेकआउट मानेंगे, और हमारा सिंपल टारगेट 100 पॉइंट का होगा, और वो होगा 20,000। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख सकते हो इस रेंज से मार्केट गिरा है, यहाँ से आके फिर से गिरा है, हो सकता है यहाँ कहीं से मार्केट फिर से गिर जाए। ठीक है, तो मैं बाइंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ब्रेकआउट होगा, इंट्राडे का ट्रेड करेंगे, इससे ज्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे। पोजिशनली भी मैं आपको नहीं बोलना चाहता कि आप होल्ड करके चलो। ये आप मूव देख सकते हो, यहाँ तक मार्केट आई है बिना किसी एक अच्छे लो से। एक स्विंग हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमें ऊपर भी जाना है तो कम से कम वो यहाँ नीचे है 19,300 या 19,500 तक तो मार्केट गिरे, उसके बाद एक वापस से स्विंग ऊपर बनाए तो समझ भी आता है। लेकिन अगर ये सीधी जाके खड़ी हो जाएगी, तो किसी भी दिन अगर मार्केट को गिरना होगा तो ऐसे ही फ्री फॉल आएगा। अगर मार्केट को अच्छे से ऊपर जाना है तो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो मेरे को लगता है। बाकी मार्केट कैसे बिहेव करेगी, मार्केट सुप्रीम है, हम मार्केट को रिस्पेक्ट करेंगे। मैंने आपको इंट्राडे और पोजिशनली दोनों बता दिया है कि कौन कौन से लेवल निकलेंगे तो हमको क्या ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं एक बार हम अपने हीरो जीरो की। ठीक है, ये मेरा पहले आप चैनल देख लो, ये हमारा अपना यूट्यूब है। ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो सिर्फ 243 व्यूज आए हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था 19,650 से लेके 19,630, किसका? फिन निफ्टी का।
ये वाला मैंने आपको लेवल बोला था कि फिर निफ्टी को इधर लेवल से आके शॉर्ट कर देना। हो सकता है अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलती है, सबके स्टॉप लॉस काट के वापस आएगी। सेम यही व्यू से मैं आपको आज कल के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी बोलने वाला हूँ। निफ्टी का एक लेवल याद रखो, कौन सा? 19,850 से लेके 19,900 आपको दिखा दिया। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जब चलेंगे ना ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन में सबसे पहले मैं उठाने वाला हूँ 19,850 और 19,900 का। 19,900 2,66,000 की कॉल रेटिंग, 19,850 1,76,000 की कॉल रेटिंग, 19,800 2 लाख की कॉल रेटिंग। ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया। आप ये मान के चलना, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है 19,850 से लेके 19,900 की रेंज में, भाई फर्स्ट टिक से पहले ही मिनट से अपने प्रीमियम चैनल पे एक पुट ऑप्शन आने वाली है एज अ हीरो जीरो, और यही हमारा ट्रेड होगा। अगर पहली गैप अप होती है, हो सकता है कल ओपन इज इक्वल टू हाई हो जाए और पहले मिनट से मार्केट गिरनी स्टार्ट हो जाए। ये लेवल ऐसा है, अगर बाय चांस हिट नहीं होता, हमारा ये फेल होता है, तो जब तक मार्केट 19,900 के ऊपर आके सस्टेन नहीं होती मॉर्निंग में, तब तक हम एक बढ़िया बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। 19,900 के ऊपर सस्टेन होगी, देयर आर हाई चांस कि सेम डे आपको 20,000 भी लगता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, जब तक मार्केट 19,900 के नीचे है, व्यू जो है हमारा सेलिंग का है। 19,900 के ऊपर हमारा व्यू जो है वो बाइंग का होगा। इस लेवल पे आके आप 19,800 की पुट कंसिडर कर सकते हो। देर आर हाई चांस की 7-8 रुपए की मिल जाए और यहाँ से शूट करती हुई सीधा 70-80 भी हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी आज एक नंबर रही थी, और यहाँ पे हम बात करने वाले सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। दो चीजें मैंने यहाँ पे लगा रखी है जो आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों अभी कुछ नहीं बना, लेकिन हम मार्केट से एक कदम आगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको मार्केट के एक कदम आगे रहना पड़ेगा। मार्केट को फॉलो मत करो, बस ये ज्यूम कर लो कि मार्केट क्या कर सकती है, और उसको एक एक थोड़ा सा मार्केट से पहले अगर आप कर लोगे ना, तो देयर आर हाई चांस की पैसा बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है। मैंने आपको दिखाया है कि कैसे मैंने लास्ट वीडियोस भी आप मेरे जाके देख सकते हो, कैसे मैंने 1400 पॉइंट की मूव कैच कराई थी बैंक निफ्टी में। ये वाली पूरी यहाँ से मैंने यहीं कहीं से आपको बाइंग के लिए बोला था, और यहाँ से ये पूरे लेवल्स मैंने आपको दे दिए थे 44,000 तक के। ठीक है, अब सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे दो चीजें बन रही है। दोनों ही बियरिश बैट पैटर्न है, लेकिन अलग अलग मूव्स है। एक यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मेरे ए स्टेटस स्टडीज जिन्होंने ले रखा है, उनके लिए मैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जिनको नहीं आता ये सब हार्मोनिक पैटर्न्स, वो मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो ए स्टडीज का, जिसमें आपको हार्मोनिक की वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, दो मूव्स कैच करी है, एक ये और एक ये। दूसरी एक यहाँ से लेके एक यहाँ तक, क्योंकि ये एक स्विंग हो गया था। या तो हम एक इसको पूरी मूव मान ले, या तो हम यहाँ से लेके एक इसको मूव मान ले। ठीक है, तो दो चीजें हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एक ब्लू वाला पैटर्न है और एक रेड वाला पैटर्न है। अकॉर्डिंग टू ब्लू वाला पैटर्न, मार्केट को कुछ ऐसे मूव करनी चाहिए, यहाँ कहीं से जाके यहाँ, और यहाँ से वापस एक नया हाई। ठीक है, आने वाले दिन में आपको ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लू वाला पैटर्न। अब ब्लू वाला पैटर्न क्या कहता है, यहाँ से हमको क्या करना चाहिए? अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत भी और बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है, या अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बना लूँ और मार्केट उसका ब्रेक करती है, तो मैं बाय करने वाला हूँ। और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट या तो एक हायर हाई बना के, एक हायर हाई बनाएगी तो यहीं से ऊपर चली जाएगी और ये व्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट एक हायर हाई नहीं बनाती, लोअर हाई बनाती है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? तो मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। पहले इसका मैं कलर चेंज करूंगा और आपको यहाँ से दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से एक ये मूव कैच करूंगा, और यहाँ कहीं से शॉर्ट करके ये वाली मूव कैच करूंगा, और तीसरी चीज मैं यहाँ से बाय करके ये वाली मूव कैच करूंगा। 3 मूव्स दे रहा हूँ आपको जो अभी मार्केट में आ सकती है। एक, 43,300 से लेके मार्केट कहीं ना कहीं वापस 44,000 तक जा सकती है। दूसरी चीज, 44,000 से कहीं ना कहीं से गिर के वापस नीचे 42,300 तक आ सकती है। तीसरी चीज, 42,300 से उठ के मार्केट 44,500। और एक चीज याद रखना, अगर इसमें से एक भी मतलब यहाँ से जाके ये वापस यहाँ तक भी आ गई ना, तो आप समझ लेना कि ये नीचे भी जाएगी और नीचे से वापस ऊपर भी जाएगी। 3 मूव्स हम पहले ही कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि कौन सी मार्केट में आ सकती है। दूसरी चीज,
अब मैंने आपको बताया ब्लू वाला पैटर्न, और अब बात करते हैं रेड वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब ब्लू वाला का पैटर्न जो है ना वो हम बाद में देखेंगे। बाद में कब देखेंगे? बाद में हम तब देखेंगे जब मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी और यहाँ कहीं से गिरावट देके ये वाला लो ब्रेक कर रही होगी। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको इसके नीचे शॉर्ट करना चाहिए 43,200 के। 43,200 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, कंडीशन ये है कि पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। 43,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है, स्ट्रेट टारगेट बनेगा 42,373, ऑलमोस्ट कह सकते हो 1000 पॉइंट जो है मार्केट नीचे गिर जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट कल परसों में ऊपर नहीं आती है, यहीं से लो ब्रेक करती है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं ये ब्लू वाला पार्ट हटाने वाला हूँ, और यहाँ पे जो हमको पैटर्न दिखेगा वो कुछ ना कुछ ये दिखेगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट था। तो इसी के बेस पे मैंने कल के लिए एक पुट ऑप्शन ऑलरेडी बाय करा दिया है। ठीक है। अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, इसको ब्रेक करती है, इंडेक्स जो है वो 43,400 से गिर के 42,787 या ऑलमोस्ट 42,800 तक जो है इंडेक्स आने वाला है। मतलब कल हो सकता है 600-700 पॉइंट की गिरावट हो जाए। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, इस लेवल्स के नीचे आती है, 43,300 के नीचे आके सस्टेन करती है, तो ये एक स्ट्रेट गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। और ये एक ऐसा लेवल, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रेट नीचे आई थी, इसी लेवल पे स्ट्रेट अप मूव गई थी, यहीं से स्ट्रेट नीचे आई थी, फिर यहीं से एक बार स्ट्रेट अप मूव आके गैप भी लगा है। तो ये वो लेवल होगा जहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी ना बढ़ा के भी अगर ट्रेड करोगे ना, हो सकता है आप अपनी कैपिटल को डबल कर सकते हो, क्योंकि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और पुट किस तरह बढ़ती है वो आप लोगों को पहले ही पता है। अगर हमें पता है कि नीचे मार्केट 500-400 पॉइंट फिसल सकती है, और ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट की स्पीड एक नेक्स्ट लेवल हो जाती है। जो हमें चार्ट पे दिख रहा है ना, उसी को बता रहा हूँ। जो पहले दिख रहा है वही आगे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कोई भी आप लोगों से मैं छुपा नहीं रहा। जो सामने दिख रहा है वही है, जो मेरा तरीका है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल है, 43,300 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, देयर आर हाई चांस की सेम डे 500 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे ना, यही लेवल जो है वो सपोर्ट किया। अगर बाय चांस मार्केट नीचे भी आती है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी तब तक हम बाइंग का व्यू बना सकते हैं। तो अगर कल मार्केट वापस नीचे आके 43,300 के पास सपोर्ट लेके अप मूव दे रही है, तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 43,400, 43,500, और ये वाला स्विंग हाई ब्रेक होता है तो मार्केट वापस कहीं ना कहीं 43,700 तक भी जा सकती है। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।